हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं पंचायती पाठशाला और पंचायती पाठशाला में आपका स्वागत है। दिल्ली में सर्दियों के साथ साथ पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है और ये पॉल्यूशन अस्थमा के मरीजों के लिए बहुत खतरनाक है क्योंकि अस्थमा बीमारी बहुत ही खतरनाक बीमारी है। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अस्थमा बीमारी क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और इसके उपचार क्या है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है कि अगर किसी व्यक्ति को एक बार हो जाए तो वह जिंदगी भर उभर नहीं पाता है। यह एक तरह की लाइलाज बीमारी है, लेकिन कुछ दवाओं और परहेज के जरिए इस बीमारी से कुछ हद तक निजात पा सकते हैं, लेकिन इस बीमारी से पूरी तरह छुटकारा पाना थोड़ा मुश्किल है। एक आंकड़े के मुताबिक दुनिया के करीब 33 करोड़ से ज़्यादा लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं और हर साल तकरीबन 2.5 लाख लोगों की मौत इस बीमारी के कारण होती है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति को दौरे पड़ते हैं। इसी कारण व्यक्ति ठीक से 2 कदम चल भी नहीं पाता, उसे चलने में मुश्किल होती है। सर्दी के दिनों में अस्थमा से पीड़ित लोगों को सबसे अधिक दिक्कत होती है। आइए जानते हैं अस्थमा बीमारी क्या है। अस्थमा बीमारी को दमा बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। जब किसी व्यक्ति की सांस की नली खराब हो जाती है और फेफड़ों की नलियां पतली हो जाती हैं तो उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ होने लगती है और इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की सांस फूलने लगती है। यही वजह है कि सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, इसलिए इस बीमारी को अस्थमा की बीमारी भी कहा जाता है। अस्थमा बीमारी में लोगों को दौरे पड़ते हैं। इसका सबसे अच्छा इलाज इन्हेलर है। इन्हेलर को अस्थमा के रोगियों को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए क्योंकि इन्हेलर उनके लिए एक हथियार जैसा है जो सदैव आपकी सुरक्षा के लिए तैयार है। जब चाहे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप इन्हेलर का इस्तेमाल कम करेंगे या उसे इस्तेमाल करना छोड़ देंगे तो उनके लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा क्योंकि अस्थमा की बीमारी इस कारण बढ़ जाती है और उनकी जान भी जा सकती है। अस्थमा बीमारी के लक्षण: सांस फूलना, सांस लेने में तकलीफ होना, अत्यधिक खांसी आना, अत्यधिक थकान महसूस करना, धुएं से एलर्जी होना। अस्थमा के कारण: वैसे तो अस्थमा बीमारी होने के कई कारण हैं, लेकिन कुछ कारणों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो उसे डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए और डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इस बीमारी को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति नज़रअंदाज करता है तो यह बीमारी बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। जब किसी व्यक्ति को सांस लेते वक्त सीटी की आवाज़ आए तो यह अस्थमा के लक्षण हो सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को हर रोज़ खांसी आती है और ऐसा उसके साथ लगातार 1 से 2 महीने तक चल रहा है तो ये भी अस्थमा का लक्षण हो सकता है। जिस व्यक्ति को हमेशा सर्दी व जुकाम रहता है उसको भी डॉक्टर से जांच करवा लेनी चाहिए ताकि उसको सर्दी व जुकाम का कारण पता चल सके कि उस आदमी को सर्दी या जुकाम है या फिर अस्थमा की बीमारी है। अस्थमा का सबसे बड़ा लक्षण होता है कि व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है और उसकी सांस बहुत जल्दी फूलने लगती है। सीने में दर्द व जलन होना भी अस्थमा का एक लक्षण हो सकता है। नींद में बेचैनी या परेशानी अस्थमा के लक्षण हो सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को सोने के समय बेचैनी हो रही है तो उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए और तुरंत जांच करवा लेना चाहिए। शरीर के अंदर या बाहर एलर्जी अस्थमा की बीमारी का कारण बन सकते हैं। यदि किसी को एलर्जी बराबर रहती है तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। धूल और मिट्टी के कारण भी दमा की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। किसी व्यक्ति को धूल और मिट्टी से एलर्जी है तो उसे धूल और मिट्टी की जगह में जाने से पहले मास्क पहन लेना चाहिए या फिर हैंकी से अपने नाक को बंद कर लेना चाहिए। अगर किसी को किसी भी तरीके की एलर्जी है तो उसे एलर्जी का इलाज करवाना चाहिए। अगर अस्थमा की बीमारी है तो उससे बचाव के लिए डॉक्टर से संपर्क करें क्योंकि एलर्जी के कारण अस्थमा की बीमारी हो सकती है। जिन लोगों को अस्थमा की बीमारी है उन्हें चाहिए कि वे ज़्यादा ना सोएं क्योंकि अस्थमा की बीमारी ज़्यादा सोने से बढ़ सकती है, इसलिए ज़्यादा सोने से परहेज़ करें। अस्थमा की बीमारी वाले व्यक्ति को चाहिए कि वो ऐसे आहार का सेवन करे जो जल्दी हजम हो जाए। रात को जल्दी खाना खा लेना अस्थमा के रोगियों के लिए ज़रूरी है। तो ये थी अस्थमा से जुड़ी कई सारी अहम जानकारियाँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। पंचायती पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करें।